हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड जो सो रहे हैं उसको गुड नाइट। चलिए आज हम लोग करते हैं क्लास 9th फिजिक्स। क्लास 9th फिजिक्स में हम लोग मोशन पढ़ रहे थे। मोशन में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे। मोशन में हम लोग मान लेते हैं कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में। मतलब उधर जो हम लोग जितना भी पढ़े वो सब का वीडियो जो है अपलोड है किस पे, ब्रेन सिटी पे। ब्रेन सिटी चैनल का नाम है, ब्रेन सिटी, उस पे आप देख सकते हैं जाके। हम लोग क्या करने जा रहे हैं मोशन में, क्या आज पढ़ेंगे हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में। क्या पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे। तो देखिए एक्सेलरेशन मतलब क्या, अगर कोई भी गाड़ी का वेलोसिटी या स्पीड टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है, टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो उसको हम लोग एक्सेलरेट बोलते हैं ना कि एक्सेलरेटेड मोशन है, एक्सेलरेट कर रहा है, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, ये द रेशियो होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम का। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम का। मतलब एक्सेलरेशन आपसे सिंपल वे में पूछेगा कि एक्सेलरेशन बताओ समझाओ क्या होता है, तो आप सीधा बोलिएगा, एक ही बात बोलिएगा कि देखो भाई, देखो भैया, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी बार बार चेंज हो रहा है, बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। उसी को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम रहता है। जिधर मतलब वेलोसिटी काम करता है उधर ही एक्सेलरेशन होता है, तो उसको हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होता है, जिधर मोशन हो रहा है वेलोसिटी उसके अपोजिट काम कर रहा है, तो उसको हम लोग निगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। जैसे हम गाड़ी में ब्रेक लगाना चालू कर देते हैं तो टाइम टू टाइम क्या होता है, टाइम तो बढ़ते जाता है लेकिन स्पीड धीरे धीरे कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि गाड़ी रुक जाता है, रेस्ट में हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। आया बात समझ में। चलिए ना हम लोग सब देखते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, कोई बोलेगा तो बोलेगा द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो बोलेगा एक्सेलरेशन चार तरह का होगा। कौन कौन चार तरह का, फर्स्ट में क्या होगा, एवरेज एक्सेलरेशन होगा। सेकेंड में क्या होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। थर्ड में क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। फोर्थ में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। सबके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं, जानते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी करना है और हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन भी पढ़ना है। चारों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव भी करेंगे मैथमेटिकली और ग्राफिकली, ग्राफ भी पढ़ाएंगे, तब एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराएंगे, तब एस चांद का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या लेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम इसको लिखेंगे, इन टाइम। ठीक है, तो चेंज इन टाइम क्या होता है बच्चे, इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा ही यूनिट क्या होगा, पहला नंबर तो ये इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेक्टर होगा मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, वेक्टर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट क्या है,
SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड बोलेंगे, या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लोग पढ़ता है, या मीटर और सेकेंड पे पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा, ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोले कि वेलोसिटी अगर टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होता है, 4 टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होता है, 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है बच्चे 4 टाइप्स का एक्सेलरेशन? फर्स्ट में होगा एवरेज एक्सेलरेशन, सेकेंड में क्या होगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको ऑल्सो कॉल्ड हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन बोलेंगे। सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में अगर कोई पूछे ना, सिर्फ एक्सेलरेशन के बारे में, तो बोलना है, वो समझ जाना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रहा है। थर्ड में क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब फोर्थ में होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए ये 4 एक्सेलरेशन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्या बोले हम एक्सेलरेशन, फिर से बोले तो क्या बोलेंगे, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। एक्सेलरेशन तो इसका क्या होता है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे या मीटर पर सेकेंड पढ़ेंगे, ठीक है। सीजीएस यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 टाइप्स का होगा, एवरेज एक्सेलरेशन सॉरी, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, आल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन बोलेंगे। इंस्टेंटेनियस को एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। एवरेज का मतलब होता है कि अगर एक से ज्यादा टाइम हो, एक से ज्यादा टाइम मतलब 2 टाइम हो, 2 या 2 से ज्यादा टाइम हो तो एवरेज का बात होता है। और तीसरा क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और फोर्थ क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। तो क्या होता है एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज वर्ड ही होता है टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन, तो लिखेंगे इट इज ओनली डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन, या इसी को चेंज इन वेलोसिटी बाय नेट टाइम भी बोल सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन का, ठीक है। कैसे लिखेंगे बच्चे, देखिए एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, देखिए एवरेज, एवरेज का ये सिंबल है, या वेक्टर, इसलिए एरो दे रहे हैं, एरो दे रहे हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ये भी डाल सकते हैं एवरेज। तो क्या होगा, इट इज ओनली डिफाइन होगा किसके लिए, फॉर टाइम इंटरवल के लिए, किसके लिए होगा, टाइम इंटरवल के लिए। तो क्या होगा इसका डिफिनेशन, द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा बच्चे, इज कॉल्ड एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसको मैथमेटिकली
एवरेज, बोले थे कि एवरेज ए भी लिखेंगे, उस पर एरो देंगे, या ये भी एवरेज का सिंबल है, इस पर वेक्टर डाल देंगे, तो इज इक्वल टू इसको हम लोग डेल्टा वी बाय डेल्टा टी लिखते हैं। डेल्टा वी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है। आप देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये एरो आप नहीं भी दीजिएगा तो, क्योंकि 9th में है उतना फैक्टर नहीं करता है, लेकिन अगर 12th में रहेंगे तो ये जरूरी है। ये होगा फॉर्मूला बच्चे, इसको क्या करना है? MTR रखना है। MTR मतलब मारो टोटल रट्टा, जिसमें डेल्टा वी बराबर क्या है? डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब चेंज होता है। क्या होता है? चेंज होता है। और डेल्टा वी का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, इसी को हम लोग चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन को ए वी को हम लोग v माइनस यू बटे t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। ये जहां पे वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी होगा, क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी। u इज इक्वल टू क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी होगा। और t2, तो देखिए फाइनल वेलोसिटी किस पे है? एट टाइम t2 पे है, और ये क्या है? एट टाइम t1 पे है। ठीक है, तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, v माइनस यू बाय t2 माइनस t1, या v माइनस यू बाय tv होता है। इसको अगर हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे, अगर मान लेंगे कि लेट t2 इज इक्वल टू मान लेते हैं t है, और t1 इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, तो अगर एक्सेलरेशन बराबर एवरेज एक्सेलरेशन का जब बात करेंगे तो v माइनस यू बटे टी हम लोग लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला क्या हो गया? v माइनस यू बटे टी। आया बात समझ में? तो क्या बोले कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? एवरेज वर्ड ही होता है टाइम इंटरवल के लिए। जब भी टाइम इंटरवल का बात होता है तो एवरेज का बात करते हैं। तो एवरेज क्या हो गया? चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है। आया बात समझ में? तो ये हो गया एवरेज। अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस का। इंस्टेंटेनियस क्या होता है? पार्टिकुलर टाइम पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन होता है, जिसे कि बोलेगा एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड, एट 2 सेकेंड, ऐसे बात बोलेगा। जैसे अब एक्सेलरेशन एट बोलेगा 2 से 3 सेकेंड के बीच में, 4 से 5 सेकेंड के बीच में, तो वो एवरेज हो गया, क्योंकि दो टाइम हो गया ना। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा? तो इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसके लिए होगा बच्चे? इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, एक टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग इसको ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे? ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, या इसी को एक्सेलरेशन भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक्सेलरेशन बोलेगा तो समझ जाइए क्या होता है। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसके लिए? एक टाइम पे डिफाइन होता है इंस्टेंट। इट इज ओनली डिफाइंड फॉर इंस्टेंट ऑफ टाइम। क्या होता है इसका डिफिनेशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity with respect to time is called, इसको क्या बोलेंगे बच्चे? with respect to, WRT, with respect to time is called instantaneous acceleration। इंस्टेंटेनियस इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। ए डबल सी पे पावर एन कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैथमेटिकली क्या होगा? मैथमेटिकली बच्चे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का, तो ए इज इक्वल टू,
फॉर्मूला क्या होगा, a इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं लिमिट, आगे हम लोग 11th में पढ़ेंगे, डेल्टा टेंस टू जीरो, इसलिए डेल्टा टी टेंस टू जीरो बोलते हैं कि मतलब टाइम बहुत छोटा है, मतलब लगभग जीरो के करीब है, इसी को डेल्टा भी अब बटे डेल्टा टी लिखते हैं, तो इसी को हम लोग डी वी बटे डी टी बोलते हैं। जब डी लग जाता है ना छोटा, इसी को डी को हम लोग रेट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। आ गया बात समझ में? तो a इज इक्वल टू डी वी बटे डी टी हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों से बात बोलेगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। तो याद है यूनिफॉर्म मोशन हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिफॉर्म मोशन में ये पढ़े थे कि व्हेन बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी मैंने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का या बॉडी का वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट होगा बट वेलोसिटी वेरिएबल हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप कैसा होगा, कैसा होगा? अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन होगा। तो देखिए यहां पे हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को ऑल्सो हम लोग क्या बोल सकते हैं, या इसी को हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो क्या होगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन? व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या लिखेंगे? व्हेन velocity of a body change, क्या करेगा चेंज? इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्या बोले हम, क्या बोले बच्चे कि अगर कोई भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल में, इक्वल अमाउंट में चेंज कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब कि अगर कोई हम गाड़ी कार चला रहे हैं, हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहे हैं, हर 1 घंटा में 60 किलोमीटर चल रहा है, देख रहे हैं इक्वल अमाउंट में वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इक्वल अमाउंट में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो 4 इक्वेशन ऑफ मोशन अराइज होगा, लेकिन हम लोगों को पढ़ना 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कितना पढ़ना है? 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लिखेंगे कि व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इसको मिटा देते हैं, देखिए व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट there are 3 equation of motion are arises। क्या होगा? arises। 4 इक्वेशन होता है बच्चे, लेकिन हम लोगों को 3 ही पढ़ना, इसलिए 3 ही लिखेंगे। ठीक है, तो क्या बोले कि when acceleration is constant, when acceleration is constant होगा तो क्या होगा? there are, इसको मत लिखिए constant, there are 3 equation of motion are arises। कितना होगा? 3 इक्वेशन जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट क्या होगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं।
ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, या इसी को हम लोग वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, स्पीड टाइम रिलेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोल सकते हैं, जहां पे क्या है बच्चे, वेयर v इज इक्वल टू क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, किसी एक यूनिट में काम करना है। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए। ए भी एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, मीटर पर सेकंड होना चाहिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। टाइम किस में होना चाहिए, सेकंड में होना चाहिए। एक यूनिट में काम करना है। अगर मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया है, तो फाइनल वेलोसिटी को 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में बदल लीजिएगा, या किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में सब बता चुके हैं, ठीक है, सब एक यूनिट में। ये नहीं कि कोई सेंटीमीटर में कोई मीटर में रहने दीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा, गलत बात। कोई एक यूनिट में काम करना है, झगड़ा हो जाएगा। अब दो गो कास्ट एक ही जगह रहेगा तो झगड़ा होगा ही। तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड क्या होता है, इसको s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर बोलते हैं। इसको हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब, या इसी को हम लोग डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है या पोजीशन, तीनों नाम बोल सकते हैं। पोजीशन टाइम रिलेशन, इसको बोलेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन। इसमें क्या होता है बच्चे, s क्या होता है यहाँ पे, u तो इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे s क्या हो गया, s जो हो गया डिस्टेंस हो गया या डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो थर्ड में देखिएगा, थर्ड में क्या होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, b स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। या इसी को हम लोग वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन बोलते हैं। क्या बच्चे, v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया, u क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी हो गया, a क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, s n t h इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। बता देते हैं, कोई अगर मान लेते हैं टाटा माइक्रो हिल ये सब का या एस सी वर्मा का फिजिक्स का बुक बनाएंगे तो उसमें क्वेश्चन होगा। तो SNTH मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्टेंस कोई बॉडी का, कोई पार्टिकल्स का बताओ nth सेकेंड में, मतलब 5th सेकेंड में, 6th सेकेंड में, इस सब में बोलेगा, तब उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल। इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, ठीक है। जहां पे u इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, और n क्या है, नंबर ऑफ टाइम है, मतलब कितना टाइम दिया हुआ है। जैसे 5th सेकेंड, 6th सेकेंड, 7th सेकेंड, अगर ये सब अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं।
अब हम लोग देखेंगे क्या कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म सॉरी एक्सेलरेशन क्या होता है। ये समझ में आ गया कि चार इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे हम लोग देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगा। ये चारों कब होगा, कब लगाएंगे, याद रहना चाहिए जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ही लगाना है, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है नहीं है तो नहीं छूना है इस चारों फॉर्मूला को। हम क्वेश्चन कराएंगे बहुत सारा है इसका एप्लीकेशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन पे ही मिलेंगे, तब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को मैथमेटिकली और ग्राफिकली प्रूव करेंगे दोनों को, ठीक है। तीनों इक्वेशन को क्या करेंगे, मैथमेटिकली भी और ग्राफिकली भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देख लेते हैं। तो क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म, क्या लिखे थे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या होगा, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसी को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या इसी को हम लोग वेरिएबल बोलेंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंज अनइक्वल अमाउंट, क्या बोले बच्चे, अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंटरवल ऑफ टाइम, इसके बारे में हम लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, ये सब हम लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है, 11th क्लास में, ठीक है। क्योंकि आप लोग देख लीजिएगा इसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये जो भी पढ़ना है अगर हम लोगों को क्या बोलेगा कि 11th क्लास में पढ़ना है, 11th में। कोई दिक्कत है कि अगर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन जो होगा, अगर हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं बनाते हैं तो लिखता है कि व्हेन बॉडी स्टार्ट, फर्स्ट में लिखता है ना क्या कि व्हेन ए बॉडी स्टार्ट करता है, स्टार्ट्स इनिशियली एट रेस्ट लिखता है, इनिशियली एट रेस्ट। तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो लेना है 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। क्या लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब फिर बोले कि व्हेन बॉडी डीएक्सेलरेट कर रहा है, मतलब व्हेन बॉडी क्या बोले, डीएक्सेलरेट कर रहा है मतलब डिक्रीज कर रहा है। डीएक्सेलरेट करने का मतलब, या इसी को हम लोग बोले कि रिटार्डेट कर रहा है, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब बोलेगा कि व्हेन बॉडी मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, किससे बच्चे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बोलेगा, तो उस केस में एक्सेलरेशन बराबर क्या लेना है, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 मीटर पर, क्या बोले कि अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रहा है इनिशियली एट रेस्ट तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अगर कोई बॉडी डीएक्सेलरेट या रिटार्ड करेगा, या डीएक्सेलरेट या रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा, तो उस केस में क्या होगा, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 होगा।
व्हेन बॉडी मूव यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन क्या होगा उसका, जीरो होगा। ये याद रखना है क्वेश्चन बनाने में, ठीक है। क्वेश्चन हम कराएंगे तो सोचेंगे हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोचना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं, एक्सेलरेशन दो तरह का होता है, एक निगेटिव एक्सेलरेशन और एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये भी देख लेते हैं, तब तो हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन बचेगा, उसको हम लोग ग्राफिकली और मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, तब हम लोगों का ग्राफ बचेगा, तब ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो क्या बोले, एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, इसी को पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज विथ टाइम। क्या होता है, वेलोसिटी इंक्रीज करता है विथ किसके बच्चे, टाइम के। इसी को तो एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं। एक्सेलरेटिंग मोशन बोलेंगे, बोलेंगे कैसा मोशन है, एक्सेलरेट हो रहा है, एकदम गाड़ी को पिकअप में चला रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो इसी को एक्सेलरेटिंग मोशन बोलते हैं, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो इस केस में क्या होगा, डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। अब देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, या इसी को हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। तीन नाम से इसको हम लोग जानते हैं, क्या बोले, निगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, या तो वेलोसिटी क्या होता है इसमें, इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा विथ टाइम, मतलब हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी में, तो ब्रेक लगा रहे हैं तो क्या होगा इस केस में, तो वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिक्रीज करेगा किसके, विथ टाइम के। इस केस में क्या होता है कि डायरेक्शन जो होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन द अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, या एक्सेलरेशन लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस केस में एक्सेलरेशन अगर बोलेगा, इस केस में एक्सेलरेशन अगर बोलेगा तो निगेटिव लगाएंगे, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या रिटार्डेशन, या डी एक्सेलरेशन बोलेगा तो इस केस में क्या लिखेंगे, प्लस ए मीटर, प्लस लिखेंगे प्लस ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो भी मीटर हो। क्यों, एक्सेलरेशन अगर लिख रहे हैं तो निगेटिव लिखेंगे, क्यों, साइन कन्वेंशन के हिसाब से, क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है ना, निगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, इसलिए एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। एक समय ऐसा आएगा कि गाड़ी रेस्ट में हो जाएगा। और रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन वर्ड ही क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो देखिए एक्सेलरेशन का लेक्चर क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब हम लोगों का क्या बच रहा है, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बच रहा है, किससे, मैथमेटिकली बच रहा है, ग्राफिकली बच रहा है, और ग्राफ बच रहा है। तो आप लोग के लिए क्या होमवर्क क्या है, इसको तो नोट डाउन कर ही लिए होंगे। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त में शेयर कीजिएगा, दोस्त को बोलिएगा कि शुभम सर हैं, ब्रेन सिटी चैनल का नाम है, क्या नाम है, BRAINS, ब्रेन सिटी नाम है, अच्छा पढ़ाते हैं। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।